On September 19th, 6 people, including 2 police constables, were injured when stones were hurled at a Ganesha idol immersion procession in Davangere. The incident reportedly started after a verbal clash between two groups, one chanting slogans in favor of Lord Rama and the other in support of Islam. 30 individuals have been arrested. Today we have with us Advocate Anish Pasha, who is a localite and the president of the People's Lawyers Guild Karnataka. Tell us what exactly happened that day. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। और क्या आप हमें बता सकते हो दावणगेरे में हुआ क्या है एग्जैक्टली गणपति विसर्जन के वक्त? क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी वहां पे? एक्चुअली क्या है, ये गणपति विसर्जन का इश्यू नहीं है। हालांकि 2 दिन पहले वो एक हिंदू एक्टिविस्ट है, वो बहुत प्रोवोकिव स्टेटमेंट दिया। क्या बोले तो वहाँ मुस्लिम और जो दलित कम्युनिटी के एक एरिया में जस्ट एक छोटा झंडा बनने के इश्यू में छोटा लफड़ा हुआ। वो इश्यू को लेके वो बहुत प्रोवोकिव स्टेटमेंट दिया कि बहुत एग्रेसिव होके बोला कि हम पूरे कम्युनिटी वाले तुम्हारे आजाद नगर को घुसेंगे और आजाद नगर को घुस के हमें वो क्या है फेस करेंगे तुम्हें, और खराब खराब गालियां दी उन्हें। ये होने के बाद में इमीडिएट वीडियो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद वहाँ के एज यूजुअल क्या होता है, एक कम्युनिटी के ऊपर इल्जाम लगा के खराब गाली दे के प्रोवोक करने के वक्त तो यंग जनरेशन ऑटोमेटिकली एग्रेसिव हुई है। तो वो भी काउंटर स्टेटमेंट देने लगे, जैसा कि अभी बंटवाल में लास्ट टाइम वो एक सेम टाइप का इश्यू हुआ, वो आपको भी पता है। वो इश्यू में भी क्या हुआ बोले तो ऐसा तुम्हें आते क्या हमारे एरिया को देखेंगे बोल के ये करे ना, वही वही टाइप में ये इश्यू बना है। लेकिन गणपति का और हिंदू मुस्लिम का गलाटा नहीं है, ये मैं बहुत क्लियर से बोल रहा हूँ। और क्या हुआ, ये इश्यू भी बहुत सिंपल से छोटा इश्यू, इसे मीडिया वाले बहुत बड़ा चढ़ा के मीडिया में अभी हमें देख रहे थे टीवी में कि दावणगेरे धगा धगा, दावणगेरे पूरा जल रहा है, दावणगेरे अंगार का ढेर हुआ है, ऐसे एक टाइटल्स देके दावणगेरे का नाम बदनाम कर रहे हैं। हालांकि वो इश्यू जब वो प्रोवोकिव स्टेटमेंट दिया वो आदमी, कल क्या हुआ शाम में गणपति का जो जुलूस था, वो जुलूस में वो आके इंटेंशनली और शामिल हुआ। जब वो चैलेंज दे के वहां आके मुस्लिम एरिया के करीब में जो एज यूजुअल गणपति प्रोसेशन जा रहा है, तो वो इश्यू में शामिल होने की जरूरत क्या थी? यहाँ पुलिस का फेल्यूर भी है। पुलिस वाले जब उसके ऊपर एफआईआर हुआ, उसको अरेस्ट करके उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए था ना। वो पुलिस कार्रवाई नहीं करी, वो लापरवाही बरती है। उसके बाद में उसको वहां जाने का इजाजत भी नहीं देना था। अब अगरचे वो उधर नहीं आता तो ये गलाटा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता था। यहाँ एक्चुअली दावणगेरे में 1990 के गलाटे के बाद में बहुत अमन से है, बहुत पीसफुल रहे हैं। दो कम्युनिटी वाले भी कभी भी छोटा छोटा इश्यू हुआ तो भी उसको है ना बैठ के सुलह कर रहे हैं। ऐसी हालत में जो पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ा अलर्ट होते तो ये मसला बहुत आसानी से हल हो जाता था। ये बोलना चाहता हूँ मैडम। ऑल्सो जो जिस टावर के अपने वो फ्लैग के बारे में बात की, वो मिलाद उल नबी के दिन जो हुआ था वही इंसिडेंट था? हाँ, वो आप उस दिन इंसिडेंट हुआ था, वो छोटा इंसिडेंट हुआ हाँ। था वो। और हम्म। मतलब आप जो बोल रहे हो कि एक ही इंसान की वजह से ये पूरा इशू शुरू हो गया था, बट कम्युनिटी ऐसे लोगों को प्रॉब्लम नहीं था इन जनरल, जैसे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हंड्रेड हैं वही परसेंट हो रहा था। 100%, 100%। आज एडीजीपी आए थे दावणगेरे को। एडीजीपी को वो यही हमारी टीम पीपल्स लॉयर्स गिल्ड की टीम पूरे लॉयर्स जाके यही समझाए। उसमें हमारे पीपल्स लॉयर्स गिल्ड में हर कम्युनिटी के लोग हैं, पूरे लॉयर्स है। वो लॉयर्स खुला खुला करके वन बाय वन इश्यूज बताते गए। तो बाद में और जो नौजवान बच्चे जो शामिल नहीं थे उनको सब भी अरेस्ट करने का जो कर रहे हैं पुलिस वाले, उसके बाद से और हमें उनको रिक्वेस्ट किया है कि अननेसेसरी ये लड़कों को अरेस्ट करना नहीं बोल के हमें डिमांड करे, और उसको मान लिया वो एडीजीपी।
तो अभी तो जो डायरेक्शन 30 भी दिए पुलिस वालों को। तो अभी जो 30 सर पीपल क्या क्या अरेस्ट बोले मैडम? जो अभी 30 पीपल हाँ, अरेस्ट ऑलरेडी हुए हैं। वो कल कल अरेस्ट करे, कल अरेस्ट हाँ, करें, तो क्यों बोले तो माहौल ठंडा करना है ना, वो हुँ, वही भी है। उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है पुलिस वालों के ऊपर। तो क्या वो रिलीज़ हो जाएँगे तो 30 ऐसा पीपल आपकी आज की मीटिंग के बाद? अभी क्या है देखना, उसमें नॉन अवेलेबल सेक्शंस डाल के है, हुँ। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, और थोड़े टाइम के बाद में रिलीज हो सकते हैं वो। ऑल्सो आपने जो वो हिंदू एक्टिविस्ट के बारे में बताया था, क्या उनके खिलाफ कोई हाँ केसेस मैडम, हुए? उनकी क्या वो अपडेट्स हैं? ऑलरेडी होके है, वो ऑलरेडी हुँ, नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस उसके ऊपर होके है। वो होने के बावजूद पुलिस वाले उसको जस्ट 41 के अंदर नोटिस दे के भेजे, तो ये देखो आज माहौल इतना खराब हो गया आज। ये पुलिस वाले थोड़ा अलर्ट होते तो देखो, हर जगह पे मैं देख रहा हूँ, डीजे हल्ली केजे हल्ली का इश्यू होंगे, हुँ, और यहाँ इसका हुबली का इश्यू, हर जगह में क्या होता है, पुलिस वाले थोड़ा लापरवाही बरतते हैं उसमें। क्यों बोले तो मॉब को जमा होने के वास्ते मौका देना नहीं कभी भी, और मॉब को कन्विंस करना है पुलिस वाले, ये काम नहीं करते। वो थोड़ा जब एग्रेसिव होके लाठीचार्ज वैसा ऐसा करते हैं, तो इमीडिएट पूरा माहौल बिगड़ जाता है। मैं यही बात भी आज एडीजीपी साहब के पास बताया कि पूरा स्टेट का आपके हाथ में है, क्यों बोले तो आप थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से दो कम्युनिटी को भी, अभी देखो गणपति का जो प्रोसेशन जाता है, नागमंगल में गया, हुँ, नागमंगल में जाते वक्त वो दरगाह के सामने कंटिन्यू 1 घंटा वक्त वो वहां पे डीजे डाल के नाचे हैं। हुँ। तो वहाँ नमाज का वक्त था, तो ऑटोमेटिकली वहां लोग जमा हुए। तो ये इसको ये नहीं देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोसेशन जाने दो, उसके वास्ते कोई भी एतराज नहीं, कौन सा कम्युनिटी को भी एगेनेस्ट नहीं करते। हुँ। क्या है, वो वक्त में थोड़ा डिप्लोमेसी से हुआ सोता जल्दी, वो डीजे वगैरह क्या रहता है, प्रोसेशन के वो जगह से जल्दी हटा दिए तो मसला कुछ भी नहीं रहता है। यही बोलना चाहता हूँ मैं। तो बेसिकली पुलिस एक अलर्ट पे रहे कि कोई ऐसी स्पीच ना दे, ऐसे कोई स्टेटमेंट्स ना दे जिससे लोग मोस्टली मैं क्या बोल रहा अग्रेसिव। हूँ देखो, कौन सा भी एक इश्यू जब एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हैं, तो इमीडिएट पुलिस अलर्ट करके उसके, हुँ, अभी छोटा मोड़ रहते हैं वहां ना, वहां वो निकाल देना है, हुँ। उसको बढ़ने नहीं देना। ये काम करेंगे ना, ऑटोमेटिकली हमारा पूरा गांव पूरा देश अमन से रहता है। ऑल्सो आज चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने बोला कि ये जो कम्युनल टेंशन्स है ये बीजेपी इंस्टिगेट कर रही है और बाकी सब कुछ ठीक है। क्या आपको भी यही लगता है? हम्म। नहीं, ये तो क्या है देखो, ये सभी पॉलिटिकल गेम है। हुँ, देखो, हर हर टाइम में ये त्योहार चला, हुँ, ईद मिलाद हुआ, गणेश चतुर्थी हुआ, हर हर ईद भी अच्छा हुआ। हुँ, जब बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो ऑटोमेटिकली पूरा पीसफुल चले के जा रहा था। जब ये कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही क्या हुआ, कम्युनल फोर्सेस जो क्या चाहते हैं, इसको गर्म रखना चाहते हैं माहौल को। तो हर जगह में अलग अलग ऐसा स्टेटमेंट देना है, भड़काना है, भड़का के उसको है ना वैसा ही मेंटेन करना चाहते हैं वो माहौल को गर्म रखना चाहते हैं। बाद में देखो, अभी क्या होता है, कल पूरे पॉलिटिशियंस आते हैं देखो दावणगेरे को, हुँ। आके उसे और थोड़ा घी डालते हैं वो, अभी माहौल गर्म रहता है ना, ये माहौल को और थोड़ा भड़काऊ स्टेटमेंट देते हैं, और भड़काऊ स्टेटमेंट देके और प्रोवोक करते हैं। ये सभी परमिशन नहीं देना। और अभी कैसी बारे सिचुएशन में थोड़ा है? रहे तो हुँ। हेलो, हेलो, हाँ, आप बोलिए। क्या बताया मैडम? नहीं, आप बता रहे थे कि ये भड़कावे को हाँ। परमिशन नहीं देना चाहिए। हम्म। नहीं, ये भड़काऊ स्टेटमेंट जब देते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिशियंस को ऐसे स्टेटमेंट देने से एटलीस्ट कोर्ट पहले से भी बोल ले क्या के है, हेट स्पीच नहीं देना बोल के। इवन तुम्हें हर जगह में हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि
जब भड़काऊ स्टेटमेंट देते हैं ऑटोमेटिकली उसके पीछे इमीडिएट वहाँ रिएक्शन होता है और गलाटा होता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो भी अगर गलाटा होता तो इमीडिएट वो हर केसेस में इनको इन्वॉल्व करना, कौन भड़काऊ स्टेटमेंट देता है ना उसको, जो दंगा होता है हर केसेस में उसको इन्वॉल्व करके, अब फॉर एग्जांपल अब भड़काऊ स्टेटमेंट देने के बाद खुदा न खास्ता एक मर्डर हो गया, मर्डर हुआ तो मर्डर का मेन काज कौन है, भड़काऊ स्टेटमेंट देने वाला। तो भड़काऊ स्टेटमेंट देने वाले को उसमें इन्वॉल्व करना है, तो अबेटर बोल के वो काम पुलिस रेगुलर कर ले को आए तो 100% माहौल थोड़ा कंट्रोल होता है। ऑल्सो अभी सिचुएशन कैसा है दावणगेरे में? अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है। मैं सुबह से पूरा एरिया घुमा हूँ और एडीजीपी को मिलने के वास्ते जो ऑफिस को गया था वहां भी देखा, फुल नॉर्मल है वो, हर आदमी नॉर्मल फिर रहा है। और बहुत लोगों को क्या हुआ बोल के पता नहीं है, वैसा आराम से है वो। तो एवरीथिंग इज काम। ऑल्सो आई थिंक आप जैसे बोल रहे थे इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन प्रोबेबली यही होगा अगर हेट स्पीच को कंट्रोल कर ले और पुलिस अलर्ट पे रहे स्पेशली। हाँ। ओके ओके, हाँ मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू।